इश्क आरज़ू है, कहानी है, आरज़ू का फरेब खाना नहीं। सवाल कर रहे हो मतलब ये जब तक गर्दन टेढ़ी करके बोलता नहीं है इसकी ना आवाजें नहीं निकलती, लेकिन हम कहे लागल लागल दुल्हनिया में ढाका बड़म कलकत्ता गए। तो सलमान खान कह रहे हैं ओरे ओरे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। फूल से शूल से बहारों से रोज मिलते थे चाँद तारों से, आप हैं नूर मेरी नज़रों के नज़र मिलती रही हजारों से। मित्रों, आप सबका स्वागत है और आज मैं जुड़ा हूं राहुल यादव जी के साथ। यहां भिंगारी बाजार के पास इनका निसनिया निवास स्थान है और मिमिक्री के क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। अब इतने साधारणतया हम आपसे मिल गए हैं तो ये तो बड़ा धन्यवाद आपका और मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप राहुल यादव जी, मैं चाहता हूं और भी आपके वीडियो हमने दिखाए मित्रों को, मित्रों ने काफ़ी पसंद भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूं अभी जो अजय देवगन और तमाम लोगों की जो आवाज़ें आप निकालते हैं हूबहू आप आवाज़ निकाल देते हैं। मैं फिर से चाहता हूं एक बार आपसे ये सलमान खान की आवाज़ थोड़ा सा सुनाइए हमारे मित्रों को। जी जरूर, सलमान खान की आवाज़ मैं सुनाऊंगा क्योंकि सलमान खान के भी हाल ही में सिकंदर आई थी ना जी, तो बेचारे सिकंदर कुछ कमाल नहीं कर पाए, तो सलमान खान इस टाइम पे वैसे ही परेशान है जी। तो सलमान खान कह रहे हैं ओरे ओरे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो कसा काय गर्लफ्रेंड ढूंढन मैं चला गर्लफ्रेंड मिले न कोई भैया भैया सब कहें सैया कहे न कोई। कमाल करते हो यार, ना कोई सैया कह रहा है ना कोई हॉल में जाकर पिक्चर देख रहा है ना शादी हो रही है और लोग कहते हैं कि सलमान खान का जीवन सबसे मस्त है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेरे शेरा की भी शेरनी है। क्या मार करते हो? अरे विष्णु ही आ रहा है क्या? शेरा गाड़ी निकालो, हम पैदल भागेंगे। क्या मार करते हो? क्या बात है, सुना आपने। और मित्रों, मुझे लगता है कि तमाम फिल्मी स्टार ऐसे हैं जिनकी आवाज़ कहीं ना कहीं आपके जहन में गूंजती रहती है। ऐसे में एक अक्षय देवगन की जो आवाज़ है, अजय देवगन की, अक्षय कुमार का ना था, अजय देवगन की आवाज़, तो थोड़ा सा उनकी आवाज़ आप सुनाइए। अब आप कैसे माइंड मेकअप कर रहे थे, हम ये सोच नहीं पाता। आपने दोनों का नाम लिया, मैं दोनों को इंक्लूड कर देता हूं। चलिए सुनाइए। इट्स माय वेब और स्काई वेब। इश्क आरज़ू है, कहानी है, आरज़ू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रह रहा हो जिंदगी में तुम्हें, ये दिल किसी से कभी लगा नहीं। अभी आपने अक्षय कुमार भी कहा तो मैं अक्षय कुमार को भी ले आता हूँ। कमाल कर रहे हो मतलब ये जब तक गर्दन टेढ़ी करके बोलता नहीं है इसकी ना आवाजें नहीं निकलती, लेकिन जब तक मैं आकर ना करूँ तो अक्षय कुमार कैसे पता चलेगा? जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं व्हाट्सअप करता हूँ। लेकिन व्हाट्सअप आप नहीं, वो आपका बेटा कर रहा था, सब पता चल गया मुझे। है कमाल लगाते हो। बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अच्छा, ये राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं इन लोगों में मैं चाहता हूँ दो एक नाम मैं रखता हूँ और आप उनकी आवाज़ें भी थोड़ा हमको सुनाइए, क्योंकि मैं आप भी तो उत्तर प्रदेश से ही हैं और योगी जी इस समय चूँकि अब बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, तो बुलडोजर बाबा की आवाज़ थोड़ा सा हमको सुनाइए, कैसे आप निकाल लेते हैं। देखिए, भारत की समस्त जनता से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान से हमारा युद्ध जो ख़त्म हो गया है, वो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि युद्ध ख़त्म हो गया है। हम तो भारतीय हैं और आपको तो पता है कि हमारे मठ के जो लठ हैं उसमें हर तरह के इलाज के जो प्रकरण हैं वो उसमें सामर्थ्य भी है कि वो ठीक कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे यूपी को हमने सुधार के रख दिया है। तो ये पाकिस्तान क्या चीज़ है? ये पाकिस्तान भूल जाता है कि अगर हमारे यूपी बिहार के लड़कों ने सरहद पर जाकर अगर लघुशंका कर दी तो इनकी लंका लग जाती है। और आपको तो पता ही है कि हमारी नाम बदलने की इतनी आदत है कि हमारा बस चलता तो हम पाकिस्तान का नाम पवित्र नगर रख देते कि वहाँ पर कोई भी अशुद्ध काम नहीं होता। बेशक। और मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर मेरा राज चलेगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर कहेगा कि जय श्री राम। कहिए जय श्री राम। वाह, जय श्री राम।
भाई राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सारी बातें आपने पहले से लिखित नहीं रखी हैं और सारी बातें उनके द्वारा नहीं कहेंगे, लेकिन आपने जो इसमें कुछ ऐड किया है इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद करता हूं। बड़ा ही शानदार लगा। मित्रों की भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, मैं विश्वास करता हूं। लालू प्रसाद यादव बिहार का बड़ा चर्चित नाम है राजनीतिक क्षेत्र में, और अक्सर जो वो भाषण देते हैं, कहीं बोलते हैं, तो लोग ज़्यादातर उनको सुनने के लिए लालायित होते हैं, चाहे वो उनके पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन बड़ी उनको सम्मान की दृष्टि से केवल उनकी बोली और भाषा से थोड़ी सी उनकी बात सुनाइए। वो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि संसद में भी वैसे हम जैसे नौजवान युवक नहीं सुनते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अगर वो आते थे ना, हाँ हाँ, तो हम सुनते थे, सब क्योंकि वो स्पीकर साहब से हम उनकी आवाज़ के, हम भी बिल्कुल उनके फैन हैं उनके, और इस तरह से हमको भी बड़ा पसंद आता है, उनका बोलना बड़ा पसंद आता है। देखिए, जैसे कवि जी हमारे आवाज सुनते हैं वैसे ही हम आपका कविता सुनते हैं, और वही कविता रावे को सुनाते हैं और भैंसा को भी सुनाकर दूध निकलवाते हैं। हम कहे लागल लागल झुलनिया में ढाका बलम कलकत्ता गए, हम कह रहे थे कि लालू को लोग लालू कहते हैं, लेकिन लालू नहीं है चालू। आज कर दुनिया चालू है और पाकिस्तान का हम छोड़ेंगे नहीं, सारा भैंसा छोड़ देंगे उनके ऊपर, बस गोबर करके आएगी, पूरा पाकिस्तान हमारा गोबर गोबर हो जाएगा, और जाके हम वहाँ गोठी लगाएंगे। बस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राबड़ी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब मोदी जी लगभग तो पूरी दुनिया में वो उनकी आवाज़ जो है चर्चित है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा मोदी जी के विषय में आप कैसे आवाज़ निकाल सकते हैं मोदी जी की आवाज़? जी, मोदी जी की इस टाइम पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने कल आके भी 8 बजे बहुत सारी बातें कही, हाँ हाँ, तो उनके एक आंख में एक पराक्रम अभी भी दिख रहा था वो। लेकिन जो देश की जो बात है ना, वो अगर योगी जी के अंदाज, योगी जी के जैसे बोल गए, हाँ, वैसे अगर मोदी जी और ये हमारे जो नेता लोग हैं, अगर उनकी भी सोच ऐसी हो जाती ना, तो वो किस तरीके से बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भाइयों बहनों मित्रों, ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया को दिखाई हैं, यह पाकिस्तान, यह भिखारी देश आज पूरे दुनिया में खुद को सच्चा और सही साबित कर रहा है। लेकिन वही बात होती है ना जी, चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है और कितना भी छुपा ले, और छुपाया छुपता नहीं जी। मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, वरना ऐसी ऐसी बातें कहता कि इनके कानों में से क्या जी ना जाने कहाँ कहाँ से खून निकलने लग जाता है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, मैं भी प्रधानमंत्री हूं। मैं इन पाकिस्तान के नेताओं की तरह नहीं जो मुंह माया बक दिया और आगे समझदार है जी, आप समझ ही जाएंगे। बोलिए पाकिस्तान वालों, भारत माता की जय। बोल दो, नहीं तो आज ही तुम्हारे यहाँ 2 बजे फिर से सूरज उगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक आपने आवाज़ निकाली भाई नरेंद्र मोदी जी की। और राजनीति में एक और नाम जो, इस पर हमने कुछ छंद भी लिखे, जब पहले अपने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो केजरीवाल साहब ने उसका प्रूफ मांगना शुरू कर दिया कि हमको प्रूफ चाहिए, कौन सा प्रूफ है आपके पास कि ऐसा हुआ है। तो इस पर हमने कभी लिखी थी, सरकार से सवाल पर सवाल करेंगे, बनती नहीं है बात तो बवाल करेंगे, अब सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मिल गया तो कौन सा कमाल केजरीवाल करेंगे। हमने लिखा था कभी। देखिए तो जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, हाँ, ये जो आपने बोला है ना जी, ये आप ही ने बोला है, मैंने नहीं बोला जी। मैं मांगता था जी प्रूफ, मैं सबूत मांगता था, लेकिन इस बार इलेक्शन में जो मुझे बीजेपी वालों ने सबूत दिया है जी, अब मैं कुछ भी मांगने लायक नहीं रहा जी। ना मैं मांग सकता हूँ ना मैं दे सकता हूँ। अब मैं सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ जी, आप मोदी जी जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे। नहीं तो आपने जैसे इस बार दिल्ली से मुझे साफ किया है, मैं जमुना जी साफ नहीं करवा पाया,
इन्होंने मुझे साफ कर दिया। मैंने एक बोतल के साथ साथ 2 बोतलें फ्री बांटी जी, वही जिससे इंसान झूमता है। हाँ। इन्होंने मुझे झुमा दिया जी। वो मनीष 3-3 बोतल लेके बैठा था जी, एक बोतल नहीं दी उसने मुझे। लेकिन आपकी जो शायरी थी, कविता थी जी, आपने मेरे लिए बनाई थी, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आपको मैं बताऊँ, इस बार इलेक्शन में जो दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा है, आप मेरे साथ पीछे आओ जी, मैं दिखाता हूँ कहाँ लगा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बहुत ही शानदार। और मित्रों, आपकी प्रतिक्रिया जो आएगी इसके इंतजार में तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी जो बाकी हैं मैं भी आपको सुनवाते जा रहा हूँ क्रमवार। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन कर लेता हूँ पहले ही कि इस व्यक्ति का आप भरपूर सहयोग करेंगे तब जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा, और साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि इन तक मैं अपना आशीर्वाद संप्रेषित कर सकूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनकी आवाज़ ज़रा सुनाइए हमारे मित्रों को। माँ कसम, जब तक तोड़ेगा ना है तब तक छोड़ेगा ना। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता था कि मोदी जी, इस बार जो लड़ाई शुरू करी है ना, ये कौन होता है? ये डोनाल्ड ट्रंप। छोड़ दो उसको साइड में, एक बम गिरा, पाकिस्तान का किस्सा खत्म कर दो। मैंने अपने पिक्चर में बोला ना कि जब तक तोड़ेगा ना है तब तक छोड़ेगा ना। 15 मिनट तक मैं अपनी सांस को रोक सकता हूँ, मौत को छूके से वापस आ सकता हूँ। ये पाकिस्तान वालों को तो मैं अकेले मरा दूंगा, लेकिन क्या है ना कि मैं थोड़ा सा अपनी फगुनिया के चक्कर में घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वो क्या है ना कि मुझे उसके साथ तकिया चक्या खेलना पड़ता है। वह फगुनिया, हम तकिया कितना चाहते हैं, इतना चाहते हैं जैसे बजरंग बली चाहते हैं राम जी को दिखाऊं का सीना चीर के। अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नाना पाटेकर की आवाज़ अगर आप सुना दीजिए तो हम हमारे बड़े पसंदीदा फिल्म स्टार। तो नाना पाटेकर जी की आवाज़ में मैं एक वो सुना देता हूँ जो मैंने हमेशा एक मंच पे बोला है और हमेशा मैं बोलता हूँ। वो बहुत एक मैसेज के तौर पे है जी। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पीकदान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। धर्म और मजहब की लड़ाई में लाखों लोग मर गए, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में लाखों लोग कुर्बान हो गए। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, असल में तुम लोग घंटा हो। हाँ, जिसे सालों से लोग मिलकर बजा रहे हो तुम बज रहे हो, बजो बजो। विदेश में हमारी बेटियों का सम्मान हो रहा है और हमारे देश में हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है। छोटे कपड़े पहने तो लड़कियों को दोष देते थे, लेकिन अब तो लड़के डायपर में भी सेफ नहीं है। हाँ, उस दौर के रावण में कितनी शराफत थी। हमारी सीता जी को अपहरण करने के बाद छुआ तक नहीं उसने, फिर भी हम उसको हर साल जलाते हैं। जलाओ, दशहरा मनाओ। लेकिन जो हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी की सारे हदें पार कर रहे हैं उनके लिए क्या? हाँ, मोमबत्ती जलाई, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे डीपी बदली, खत्म। हाँ, अच्छा है। जब तक इस आग में हम उनको नहीं जलाएंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या करें, भगवान का दिया सब कुछ, रखा कहाँ है वही खोज रहे। हाँ, खोजो। अच्छा है, अच्छा। वाह वाह वाह, शानदार। पंकज त्रिपाठी की आवाज़ सुनाइए हमारे तमाम दर्शकों को, मित्रों को। पंकज त्रिपाठी मेरे भी बड़े फेवरेट हाँ। और मिर्ज़ापुर से तो देखिए, बहुत अच्छा। आपने जिस तरीके की फरमाइश हमसे रखी है, कोई भी नहीं कहता है कि पंकज त्रिपाठी की आवाज़ निकालिए, बहुत दुख होता है। लेकिन मिर्ज़ापुर में आपके लिए एक पूरा हम गद्दी सिंहासन जो है वो आप तैयार करवाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं जो हमारा लड़का विशुद्ध चिंटू है, मुन्ना, उसके काम किसी भी नहीं आएगा ये। तो एक काम करते हैं, आपके साथ हम अपने मिर्ज़ापुर में तेल मालिश का जो बिजनेस है वो बढ़ाएंगे। हमारे बाबूजी, नहीं घुटने में तेल होता है फिर भी बीना के पास पहुंच जाते हैं मालिश करो। बहुत गलत बात है। बाबूजी हमारे दिन भर नंगा घुटना लेकर घूमते रहते। मकबूल, ले चलो आज हमारे भी मालिश कर दो, चलो। बढ़िया। देखिए, फिल्मी दुनिया में भी और राजनीति में भी जिनका बड़ा अहम एक रोल है, बहुत बढ़िया स्थान उनका है। रवि किशन जी हमारे चूँकि नज़दीकी भी हैं और गोरखपुर से चूँकि नज़दीकी हमारी है तो स्वाभाविक है कि हम उनको बड़ा पसंद करते हैं। और रवि किशन जी की जो ज़रा आवाज़ आप सुना दे तो और अच्छा लगे। रवि किशन जी की आवाज़ से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी। वो और बहुत कम चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो अपने इस नेचर को ना वो किसी और के लिए नहीं बदलते। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल। चाहे फिल्मों में हो, हाँ, चाहे वो स्टेज पर मंच कहीं भी वो एक जैसे रहते हैं। तो वो जिस तरीके से बोलते हैं,
बाबू प्रणाम सभी लोगन के बाबू। जिंदगी चढ़ बा फिर भी घमंड बा, और बाबू चल गइल बा ठंडा और गर्मी बहुत बा बाबू, तो दिन में एक बार नहाई 2 बार नहाई बाबू, ऐसे कि हमने के एजा नहाए जाई और उन्हें पाकिस्तान में बाबू बाढ़ आ जाई बाबू, ओकरी के हमने के सब चीज के पानी व्यवस्था रोक देले बानी जा। आ मोदी जौन बाड़े ए बेरा पाकिस्तान के बाबू झंझना आए देले बाड़े बाबू। हर हर महादेव, हर हर महादेव बाबू। शेट्टी कर दी। हाँ चलिए, सुनील शेट्टी जी की आवाज़। शेट्टी साहब इन्होंने भी कुछ दिन पहले प्रतिक्रिया दी है, ये जब से लड़ाई हुई ना, तो उसमें भी बोला था इंग्लिश में बात को कहता है कर और कर्नल को कहता है कैप्टन। पाकिस्तान वालों को आज खुली चौकड़ी दे रहा है सोलह कैप्टन। अगर ये पाकिस्तान वाले दोबारा से युद्ध करने आएंगे तो पतंजलि के बम लाऊंगा। वही पतंजलि के बम जो मैंने अंजलि के घर पर फोड़े थे, मैं इनके घर पर फोड़ सकता। तो मुझे पूछा यार शक्ति, अब मैं तुम्हें बुला दूँ या और नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ अगर आप सुनाएं। नमस्कार देवी और सज्जनों, नमस्कार। देखिए भाई साहब, ओवर गैस पड़ाव में आके बाबू आप साबुन तेल दंत मंजन भैया अगरबत्ती सब कुछ बेच रहे हैं। क्योंकि जमाना अभिषेक बच्चन है भाई साहब, वो एकदम निठल्ला बच्चा पैदा चुका है और वो काम दाम तो कुछ करता नहीं। तो भाई साहब इस उम्र में हमको ही आए 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 जो ऐड है वो करना पड़ता है भाई साहब। और जो ठंडा तेल हम बेचते हैं भाई साहब, रात में दर्द होता है तो वही आए अपने